चैप्टर 13 प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मीनिंग होता है, प्रीपोजिशन मतलब जो वो पोजिशन बता रहे हैं, और यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो प्री माने पहले, पोजिशन माने स्थिति। तो वस्तु की स्थिति को जो शब्द दर्शाते हैं और पहले लगाए जाते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। क्या दिखाते हैं वो? प्लेस, पोजिशन, टाइम, मेथड। ओके। प्रीपोजिशन शोज रिलेशनशिप। जैसे देवर मैरिड, उनकी शादी हुई कौन से सन में? इन 2020। द ट्रेन जाती है, कहाँ जाती है? जम्मू, टू। तो ट्रेन का और जम्मू का क्या कनेक्शन? टू से हुआ। तो ये शब्द इन टू प्रीपोजिशन हो गए। प्रीपोजिशन के काइंड्स, सिंपल में तो ये आती हैं इन, एट, ऑन, फॉर, टू, ओवर, सिंस, बाय, ऑन। कंपाउंड प्रीपोजिशन, ये सब कंपाउंड प्रीपोजिशन है। दे आर फॉर्म बाय प्रीफिक्सिंग ए प्रीपोजिशन टू ए नाउन। ये प्रीफिक्स लगाते हैं एक नाउन को, तो ये बनती है प्रीपोजिशन। एडजेक्टिव को या एडवर्ब को प्रीफिक्स करते हैं, प्रीफिक्सिंग करते हैं, तब बनती है ये। फिर है प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन अलोंग विद, जिसमें साथ में दूसरा शब्द भी आए, और जहां एक या दो से दो शब्द भी आ जाते हैं, दो से ज्यादा, वो फ्रेज बन जाता है। ये सब है प्रीपोजिशन फ्रेज। क्या क्या है इसमें? अलोंग विद, अकॉर्डिंग टू, अवे फ्रॉम, फॉर द सेक ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन फ्रंट ऑफ, इन एडिशन टू, इन केस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। तो मतलब जहां दो या तीन वर्ड है वो तो है प्रीपोजिशन फ्रेज, और जो ये वाले हैं ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है, और जो सिंपली छोटे छोटे वर्ड हैं जिनको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो हमारी सिंपल पोजिशन है। He attended the meeting on the behalf of this verse. In spite of my warning, he entered the restricted area. तो ये भी preposition है, in spite of my, preposition phrase. Identify the preposition in the following sentence. Name the simple compound phrase. The cat jumped into. कौन सी वाली हुई है? आप देखिए into किस में है? into भी इन वालों में ही होगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे into की। अब इसमें into हमें नहीं मिला, तो जरूरी नहीं कि हमेशा आपके पास ये लिस्ट हो। आप केवल ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं, और ना ही इन सबको याद करने की जरूरत है आपको कि कौन सा किसमें है। इन एक पोजीशन है, टू एक प्रीपोजिशन है। इन और टू दोनों अलग अलग प्रीपोजिशन है, दोनों को मिला के बनाया इनटू, तो इसका मतलब कौन सी हो गई है? कंपाउंड। अक्रॉस कंपाउंड हो गई। ट्रेन वाज अबाउट टू, कंपाउंड हो गई। आई केप्ट द सीडी इनसाइडर, कंपाउंड हो गई। ही सैट बिसाइड मी, अब ये हो गया प्रीपोजिशन फ्रेज। प्लीज स्पीक इनटू, कंपाउंड हो गई। शी वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू, प्रीपोजिशनल फ्रेज। डिवाइड द स्टूडेंट स्वीट्स अमोंग, कंपाउंड हो गई। Preposition can also be further classified depending on the purpose and relation acted by them. Following are the most common categories of preposition. Preposition को और कैसे कैसे डिवाइड किया जा सकता है? Preposition of place and direction, जिनसे place पता चल रहा हो या डायरेक्शन पता चल रही हो कि ईस्ट में जाना है या उस साइड जाना है, तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन हो गई। जिनसे समय पता चल रहा हो, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट हो गई। और जिनसे पता चल रहा है आपको, वेट, जिनसे पता चल रहा है पोजीशन और मैनर का, तरीके का, या ये उसका है इस तरह से पोजीशन, तो पोजीशन ऑफ एंड मैनर हो गई। जिनसे रीजन या उद्देश्य है वो ये वाली में आ जाएगी, और जिनसे ट्रेवल और मोमेंट वो प्रीपोजिशन ट्रेवल एंड मोमेंट। अब इनके दो सबके एग्जांपल हैं, जैसे प्लेस, इन मेरठ, ऑन द, ये सब। डायरेक्शन, इनटू द माइक्रोफोन, फ्रंट ऑफ अस, टुवर्ड्स, अलोंग। टाइम एंड डेट, ये सब। पोजीशन एंड मैनर, ए मैन ऑफ, मैनर, फॉर्ट विद, ठीक है। कॉज, रीजन, सफरिंग फ्रॉम, फॉर सेफ्टी। ट्रेवल एंड मोमेंट, बाय, ठीक है। और ऑन द हॉर्स, मूवमेंट, कोई गति हो रही है।
ही रीच देयर इन माई कार, ही रीच देयर इन माई कार, इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया है इससे। ही रीच देयर बाय माई कार, बाय माई कार इनकरेक्ट, इन माई, वह वहां मेरी गाड़ी से गया, कार में अंदर गया ना, तो इसलिए इन, और ये इनकरेक्ट है। इसमें अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन बढ़नी, जैसे माई पेरेंट्स केम इन ए ट्रेन, शी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, आई विल स्टे एट एन इन। उसके बाद है स्पेसिफिक प्रीपोजिशन, स्पेसिफिक वर्ड्स फॉलोड बाय स्पेसिफिक प्रीपोजिशन। ये कुछ प्रीपोजिशन के एग्जांपल है, प्रीपोजिशनल फ्रेज में ही आएंगे ये भी। यदि इस तरह की प्रीपोजिशन लिख के पूछा जाए कि क्या है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और किसके साथ इनके चेंज, क्या क्या मीनिंग है, ये सब आप रीड करेंगे, ये इनके मीनिंग है। अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन भरनी है इसमें, फिर इनके MCQs हैं ये। चैप्टर इज कंप्लीटेड।